दोस्तों नमस्ते, मैं दाशा हूँ। आज हम पूर्ण वर्ग समीकरण देखेंगे। हमारे पास 5 हैं, कुछ को सरल करना होगा। हमें ये 2 सूत्र चाहिए। परीक्षा से एक दिन पहले देख रहे हो तो लाइक करो। इन 2 सूत्रों से आप सभी वर्ग समीकरण आसानी से हल कर पाएंगे। मैंने सूत्र इस क्रम में लिखे हैं, पर हम पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि विवेचक को जड़ में डालेंगे। विवेचक ये है। यहाँ हमेशा प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और ये हमेशा सकारात्मक होगा संख्या। वे ऋणात्मक हो सकते हैं। तब भी मान लो 2 हो तो कह सकते हैं ऐसे कोष्ठक में 2। हाँ, जो बाद में यहाँ सूत्र में आएगा, जैसे यहाँ हमारे पास है मान लो 20x। अगर आप देखें जैसे हमारे पास है, उदाहरण के लिए पहले में समीकरण में केवल x2 है, इसका मतलब a 1 के बराबर है। टिप्पणी में बताएं किस समीकरण में। 1, 2, 3, 4, 5 क्रम थोड़ा अजीब है। मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ। यहाँ आपको bx को दूसरी तरफ ले जाना है। चिन्ह बदलें और सही जगह रखें। ज़रूर हल करें द्विघात समीकरण जब सब कुछ सही जगह हो, ताकि भ्रमित ना हो। मान लें ये समीकरण आपके पास इस क्रम में नहीं है तो आप इसे रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा है +6 5x हास 0। बेहतर है 3 सेकंड लगाकर इसे फिर से लिखें, इस क्रम में लाएं, तब आप भ्रमित नहीं होंगे। चलिए क्रम से हल करते हैं। पहले पहला समीकरण x2 + x2 हास 0। जैसा मैंने कहा, पहले विवेचक डिस्क्रिमिनेंट की गणना करेंगे। विवेचक का सूत्र देखते हैं, याद से नहीं, खुद को जांचते हुए b क्या है, x कहाँ है। हमारे पास b भी नहीं है, इसका मतलब है कि वह 1 के बराबर है। 12, 4 और 1 इसके बराबर है। इसके अलावा 1, क्योंकि यह यहाँ नहीं है, एक और c से गुणा करें जो c 2 के बराबर है। क्योंकि हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या है तो हमें इसे किस में रखना चाहिए, कोष्ठक में। 1 माइनस, लेकिन यहाँ देखिए हमारे यहाँ माइनस भी है और माइनस गुणा माइनस प्लस देता है। 4 से 1 तक ये 4 4/2 और 8 9, 1 + 8 और 9 होगा। तो x1 मैं विस्तार से बताता हूं, यह b है, b 1 के बराबर है, इसलिए 1+। आइए x1 में प्लस लिखें। x2 में हम माइनस लिखेंगे। वैसे क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बताना भूल गई, मुझे कैसे पता चला कि हमारे पास पहली जड़, दूसरी और विभेदक होगा। यदि विभेदक सकारात्मक है तो इस मामले में यह 9 है। हमें क्या मिलता है, 2 जड़ें। यदि विभेदक किसके बराबर है, 0, तो हमारे पास कितनी जड़ें होंगी? सोचिए, अगर यहाँ 0 है तो कुछ भी जोड़ें या घटाएं, वह संख्या वही रहेगी, है ना। हमारे पास b to a होगा तो 1 रूट होगा। यदि विभेदक ऋणात्मक है तो रूट भी ऋणात्मक होगा। कुछ नहीं जुड़ता, कोई रूट नहीं होगा। 9 का मूल किस में विभाजित होता है? 2 से गुणा करें। 1 हान + 3 और 2, क्योंकि 2x 1 हार 2। 3 1 कितना है, 2, 2 को 2 r 1, ये हमारा पहला रूट है। शाबाश। अब दूसरा रूट, ये जल्दी होगा। हम 1 लिखते हैं जो हमारे पास है। इस गणना से केवल चिन्ह बदलता है। हम इस प्लस को माइनस में बदलते हैं। 9 से 2x 1, ये 1 निकलता है।
3 2 से 1 तक 3 है, 4 4 2 होगा। ऋण और धन का गुणा ऋणात्मक संख्या देगा, यानी 2। अंत में हमारा उत्तर x1 को बार 1 और x2 को बार 2 है। अब दूसरा द्विघात समीकरण हल करते हैं। तो हम इसे फिर से लिखते हैं, x2 5x प्लस 6। पहले विवेचक ज्ञात करें और देखें कि कितने मूल हैं। विवेचक, सूत्र देखें, b का मान यहां ऋणात्मक है। चलो पूरा लिखते हैं। बताओ 4 गुणा क्या, और यहां 1 के बराबर क्या है, क्योंकि यह नहीं है, और c 6 से गुणा करें। पच्चीस धनात्मक संख्या है, बायनी भले ही ऋणात्मक हो फिर भी हमारे पास धनात्मक संख्या होगी। पच्चीस 4 गुणा 6, 1 पर यह 4 गुणा 6 24 होगा। यदि विभेदक धनात्मक है तो 2 जड़ें होंगी। x1 की गणना करें, b पहले से नकारात्मक है, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। ये 5 होगा, प्लस विभेदक की जड़ हुए 1 के बराबर है। अच्छा, तो हमारे पास 5 प्लस 1 है, 1 की जड़ 1 होगी। यहां 6 को 2 से भाग देते हैं, अंकगणित 3 होगा। अब x दूसरा सरल होगा। हाँ, 5 वर्गमूल 1 और यहाँ 2x1 बराबर 5, 1 5 आधा, यानी 4/2 हो जाएगा 2। इस तरह हमारे पास दूसरे समीकरण में भी 2 उत्तर हैं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी, अगर आपको ऐसे समीकरण दिए गए हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्याएं हैं, अगर हम b को सिर्फ दूसरी घात तक बढ़ाएं, हाँ, यहाँ हमारे पास 400 कितना होगा। आइए किसी तरह इस समीकरण को सरल करें, जैसे यह आइडिया है। तो चलिए 5x का वर्ग 20x धन 15 बराबर 0 को फिर से लिखते हैं। तदनुसार हमारा समीकरण हो गया बहुत आसान। 4x प्लस 3 ऐसी संख्या पहले से ही गुणा करने की जड़ है, भाग देने में सरल है। अब देखना है कि हमारे पास सकारात्मक नकारात्मक भेदभावकारी क्या होगा, कितने विकल्प होंगे। हाँ, इसका उत्तर होगा कि भेदभावकारी B2 है। हमारे पास एक ऋणात्मक है, पर हम फिर भी इसे पूरा लिखेंगे, हालांकि ये फिर एक धनात्मक संख्या में बदल जाएगा। 4 का 16 हो जाता है, हाँ 42, यहाँ तक कि 42 भी, ये फिर भी 16 12 4/1 है, 4 4/3 है 12, 16 12 है 4, इसलिए हमारे पास एक भेदभावकारी धनात्मक है, इसलिए 2 जड़ें होंगी। x पहली हमारे पास होगी b, क्योंकि b हमारे पास पहले से ही एक ऋणात्मक है। हमारे पास 4 प्लस भेदभावकारी के वर्गमूल 4 2 1 बराबर होगा 4 प्लस। दो से 2 6, 2 3 11 2 4 माइनस 2,
मैं जल्दी लिखना शुरू करता हूँ। तुरंत 4 2 को 2 से विभाजित करता हूँ। वास्तव में मैं यहाँ इस तरह लिखूंगा। यहाँ यह वही होगा। हाँ, वास्तव में ये सभी गणनाएं समान हैं। इसलिए तुरंत 4 2 लिख सकते हैं, यह 2 होगा। इसके आगे क्या है? हमारे पास एक संख्या है। हमें विभेदक B2 की गणना करनी है। बयालीस 4xa जो C45 पर 1 के बराबर है, यह ऋणात्मक होगा। हमें 16 मिलता है। हाँ, 42 4 9 16। यहाँ माइनस बाएं माइनस होगा, जो +4 बाएं 45 देता है। मान लें 35 वाला है यस 2। मैं सोचता हूँ 45 वाली यस 2 यानी 90 90 2 क्रेडिट 180 186 निकलता है। इससे दिलचस्प जड़ होगी। x पहले b के बराबर है। b सकारात्मक है तो 4 + 190 होगा। याद है? ये 14 और 2x है। हमारे पास 5 है। पहला मूल x2 4 निकलता है। मैं यहाँ 14 102 देखूंगा, ये 18 निकला। हाँ, क्योंकि 4 और 14 है। इससे 9 आता है, इसलिए ऐसे समीकरण में हमेशा पहले इसे इसी तरह लाएं और अंत में समीकरण को एक तरफ ले जाकर सरल बनाएं ताकि आपको समझ आए। मैं इसे ऐसे लिखूंगा, हम +5x 15/2 और +11x +9 लिखते हैं। जब हम समीकरण के एक भाग से दूसरे में कुछ ले जाते हैं तो हमें चिन्ह बदलना होता है। वैसे ही +5x 15 रहता है, 2 और 2 2 बार 2 से धनात्मक भी x होता है। पाँच x 11x से 6x और 15 व 9 मिलकर, यानी हमारे पास और भी ऋणात्मक संख्या 0 है। हमने पहले ही सरल किया है, पर और सरल कर सकते हैं। चलो 3 को कोष्ठक से बाहर निकालें। 3x2 6 3 2 होगा, क्योंकि चिन्ह बना रहता है यह वाला। हाँ, x और 24 3 8 होगा। चिन्ह भी बना रहता है। याद रखें कि यह चिन्ह
बहुत महत्वपूर्ण है, इसे शून्य रखना है। यहाँ हम 3 से भाग देते हैं, यहाँ शून्य होगा, यहाँ हटा देते हैं। अब 2x 8 समीकरण काफ़ी आसान और तेज़ हो गया है, तो हमारा विवेचक है 2 है, a b ऋणात्मक है जो बदलेगा धनात्मक में। 4 गुणा a जो माइनस है, जो 1 है, 4 माइनस होगा जो हमारे लिए प्लस बन जाता है, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस देता है। चार गुणा 8 32, कुल 36 होता है। विवेचक धनात्मक है, हमें 2 मूल मिलते हैं। ये अधिकतम अभ्यास है, क्योंकि एक मूल बहुत कम होता है, इसलिए मैंने चुना। तो x पहला है, हमारे पास b है, लेकिन b पहले से ही नकारात्मक है, इसलिए हमारे पास क्या है? हमारे पास नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होगा। 2 या बस प्लस के बिना, ऐसे 2 यह निकलता है। चलो प्लस 36 का भेदभाव, और यहाँ 2a से गुणा करें, और 1 के बराबर क्या है? ठीक है, तो कौन जानता है 36? शाबाश। 2 + 6 2 8 2 अंक गणित कितना होगा? 4x2। तुरंत यहाँ से मैं 2 6 2 लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ नकारात्मक संख्या है, क्योंकि देखो 6 2 से ज़्यादा है, 4 2 2 निकलता है। हम बहुत अच्छे हैं, हमने यह भी सीख लिया है। ये द्विघात समीकरण है, सरल करें और सरल करें। हमने सरल किया, हाँ, ऐसा समीकरण मिला जिसके 2 मूल हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, परीक्षा पास करें। सभी को शुभकामनाएं। अलविदा।